उत्तराखंड के पहाड़ों से लगातार हो रहे पलायन और खाली होते गांव को दोबारा जीवंत करने के लिए बागेश्वर जिले के पोखरी गांव में एक बेहद अनूठी और सराहनीय पहल देखने को मिली। यूकेडी नेता और स्थानीय ग्रामीण वरुण चंदोला के प्रयासों से गांव में म्यूजिकल विलेज फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसने पहाड़ की समृद्ध संस्कृति, संगीत और पलायन जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे को एक साझा मंच पर ला खड़ा किया। इस खास उत्सव के लिए पूरे पोखरी गांव को संगीत की अनूठी थीम पर बेहद खूबसूरती से रंगा गया था, जिससे पारंपरिक गांव एक जीवन सांस्कृतिक थीम विलेज में तब्दील नजर आया। गांव के ऐतिहासिक बकलियों में सजे इस मंच पर कुमाऊं और गढ़वाल की लोक कला, संगीत और पारंपरिक जीवन शैली की अद्भुत झलक देखने को मिली। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन से परे अपनी जड़ों की ओर लौटने का एक मजबूत संदेश देना था। आयोजन ने सोशल मीडिया की लोकप्रिय हस्तियों, लोक कलाकारों और सांस्कृतिक प्रेमियों का भारी जमावड़ा रहा। सोशल मीडिया पर हल्द्वानी की आंटी के नाम से मशहूर राशि जोशी, उत्तरांचली नाम से प्रसिद्ध रजत जोशी, जाने माने साइकिलिस्ट प्रदीप राणा, प्रसिद्ध लोक गायक पूरन राठौर, बागनाथ लोक कला मंच के कलाकार और डिजिटल क्रिएटर यूके सुआल जैसे दिग्गजों ने कार्यक्रम में शिरकत कर रौनक बढ़ाई। गरुड़ से पहुंची अचला जोशी ने अपनी खूबसूरत एफड कला की वस्तुओं का प्रदर्शन कर पहाड़ की विरासत को सहेजने का संदेश दिया। इस दौरान कलाकारों ने कहा कि खाली होती बकलियां सिर्फ मकानों का सूनापन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का कमजोर होना है। फेस्टिवल के सूत्रधार वरुण चंदोला और कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने पुरजोर तरीके से यह बात उठाई कि यदि उत्तराखंड के गांव को सांस्कृतिक गतिविधियों, पर्यटन और स्थानीय रोजगार से जोड़ दिया जाए तो पलायन की इस बड़ी समस्या को काफी हद तक थामा जा सकता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी संकल्प लिया कि वे अपनी कला और वीडियो के माध्यम से पहाड़ की सकारात्मक व खूबसूरत तस्वीर दुनिया तक पहुँचाएंगे, ताकि पर्यटन के नए अवसर पैदा हो। बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीणों और युवाओं की मौजूदगी ने इस बात पर मोहर लगा दी कि अगर ऐसी सांस्कृतिक और रोजगार परक पहल लगातार होती रही तो पहाड़ों में एक बार फिर से रौनक लौट आएगी और सुने पड़े घर अपनों की आहट से चहक उठेंगे। ये एक विचार का कारण है। मैं अपने गांव में बचपन से खेलता था, तो देखता हूं कि बड़े होते होते मैंने देखा कि कैसे हमारी आबादी गांव से पलायन करती जा रही थी, जिसमें कुछ समय के लिए शिक्षा के लिए पलायन हमने भी किया। तो मैंने देखा कि कई जो गांव से जो नीचे जा चुके लोग, उनको अपनी बाखलियां प्यारी हैं, उन्हें आना है, लेकिन वो नौकरी के चक्कर में बॉम्बे है तो गांव में आ नहीं पा रहे, उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये फेस्ट तो एक आज हमारा एक एनुअल इवेंट है जो हर साल रहेगा। हम म्यूजिकल विलेज के तौर पर अपने गांव को तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो खाली बाखलियां हैं वो होम स्टे की तरह डेवलप होंगी, जिसमें आपने देखा होगा हमने अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग थीम पे बनाया है। एक 100 साल पुरानी बाखली भी है पीछे, जैसे व्हाइट हाउस बनाया हमने जो मंच के पीछे, आप उधर भी जाके उसे कवर कर सकते हैं। अपनी क्या बाखली में मेरे दाऊजी कैप्टन थे तो कैप्टन डैन करके नाम रखा है। तो उन घरों को डेवलप किया जिन घरों में लोग अभी कम रह रहे हैं और जिनके पास साधन संपन्न है, जहाँ पर वाईफाई दे सके हम। और हम म्यूजिशियन कम्युनिटी को बुला रहे हैं कि गांव में जो लोग रहते हैं वो आपको फार्म टू टेबल खाना खिलाएंगे, उनकी आर्थिकी बढ़ेगी। आपको क्रिएटिव काम करने के लिए क्रिएटिव स्पेस चाहिए, आपके लिए हमने एक ग्रीन रूम जैसी जगह भी बना रखी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरा टूर दे सकता हूँ आपको इस म्यूजिकल विलेज का। तो हर तरीके की चीजें, मैं म्यूजिक लवर हूँ, म्यूजिक एंथुसियास्ट हूँ, तबले में विशारद हूँ, संगीत प्रेमी हूँ, तो मैंने इसीलिए संगीत की थीम में इसे डेवलप किया है। और इसी थीम में एक म्यूजिशियन को जो जो चीजें चाहिए संगीत बनाने के लिए, वो चीजों का हमने यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और कोई संगीत सीखना चाहता है वो आए। यहाँ पे हमारे गांव के कुछ नियम है, जो विलेज रूल्स, आप आए होंगे तो आपने देखा भी होगा। तो रूल हमने देखा कि गांव की रीति नीति जो होती है कि नौले में आप मतलब उसका जो जो चीज है जो गांव में हमारी संस्कृति है उसका मान करें, हमारे गांव को गंदा ना करें। और तीसरा, आपको 2 घंटे अनिवार्य है आपको हमारे गांव वालों के साथ संवाद करके उनके साथ अपना तजुर्बा साझा करना, कि ताकि जो हमारे गांव से बॉम्बे नहीं गया, कहीं बाहर नहीं गया, तो उसको यहाँ गाँव में बैठे बैठे वो एक्सपोजर मिल जाए। जो पोखरी में ये महोत्सव हो रहा है, ये पहली बार कोई यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया हुआ है, जो मुझे लगता है बाकी गाँव को भी अपनाना चाहिए। ये एक थीम विलेज के रूप में आया हुआ है,
जिसमें बाहर के लोग भी आके म्यूजिक की कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। यहाँ के लोगों के साथ उनको पहाड़ी कल्चर देखने का मौका मिलेगा, यहाँ का खाना खाने का मौका मिलेगा और यहाँ शांत वादियों में वो मेडिटेशन कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा सकते हैं। तो ये मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल लगा अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जिन लोगों को एक्सपोजर है, जो लोग बाहर पढ़ने जा चुके हैं, जिन्होंने बाहर की दुनिया देखी है, उन लोगों को तो अपने गाँव में मिलजुल के करना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि इकोनॉमी थोड़ा इशू हो सकती है या फिर थोड़ा फाइनेंसिस का इशू आ सकता है, तो ये कर सकते हैं कि आप जो वहाँ के डीएम हैं या फिर जो मतलब अथॉरिटी वाले लोग हैं, उनसे आप लोग हेल्प ले सकते हैं। पर इस तरह की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। इससे क्या होता है, एक लोगों में कम्युनिटी में जुड़ाव भी महसूस होता है एक दूसरे के लिए, और इंसान को आपको कुछ चीज़ पता है तो वो दूसरा सीखेगा, दूसरे को कुछ चीज़ पता है तो वो आप सीख पाओगे। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये वरुण भैया के द्वारा और पूरे गांव के द्वारा, जिन्होंने इतना सपोर्ट कर रहा है इस पूरे महोत्सव में। एक बहुत अच्छी थीम के साथ इसे यहाँ पे को इन्होंने बनाया है। इस पूरे हमारे कल्चर को भी इसमें इन्होंने आगे लाने की कोशिश की है और पूरे गांव को भी मतलब एकजुट करके इसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और बहुत अच्छा लगा। मतलब इतनी अच्छी थीम बनाई है उन्होंने, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका। और सारे लोगों से यही कहना चाहेंगे कि इनसे इंस्पायर होकर सभी लोग इस तरीके के अपने अपने गाँव को अगर करेंगे और गवर्नमेंट के भरोसे ही नहीं रहेंगे और इस तरीके के अच्छे अच्छे खुद से इनिशिएटिव लेंगे तो जरूर आपका गाँव आगे बढ़ेगा और उत्तराखंड को एक अच्छे पोल लेके जाएगा। आप भी यहाँ पहुंचे हैं तो आपको क्या यूनिक यहाँ लगा? मेरे को भैया इनका पूरा थीम भी बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जो सब एक तो नेचुरल रखा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इसमें नहीं की है। पूरे रास्ते वास्ते खुद से क्लीन रखे हैं, अच्छे वहाँ पे डस्टबिन लगाए हैं बढ़िया थीम के साथ इन्होंने। और जो ग्रेफिटी आर्ट्स इन्होंने बनाए रखी है ये भी बहुत अच्छी है। बाकी जितने भी यहाँ के कलाकार हैं उनको मौका भी दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी इनके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। ये जो पोखरी म्यूजिक फेस्ट 2026 के पहला इनिशिएटिव लिया गया है पोखरी में, ये म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित जो किया है हमने, यहाँ पे अपना एक आर्ट स्टॉल लगाया है। मनहर क्रिएशन पेज इंस्टाग्राम और यूट्यूब में आपको देखने को मिलेगा। उस पेज में हमारे सारे आर्ट वर्क की वीडियोस अपलोडेड हैं। तो मनहर क्रिएशन में सिर्फ मैं ही एक आर्टिस्ट नहीं हूँ जो कि आर्ट वर्क प्रिपेयर करती है। इसमें हम सारे आर्ट वर्क्स जो भी लोकल में प्रिपेयर होते हैं वो कलेक्ट करके हम मनहर क्रिएशन के पेज से आगे सर्कुलेट करते हैं, सेल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आज गंगा दशहरा भी है तो हमने ये द्वार पत्र भी हाथ से बनवाए थे। तो ये हम अपने लोकल कल्चर को ही प्रमोट कर रहे हैं अपनी एपन आर्ट वर्क से। सिर्फ एपन पर ही केंद्रित नहीं है हमारे आर्ट वर्क, हम जो भी आने वाले त्योहार हैं और जो भी हमारे लोक पर्व होते रहते हैं उनसे रिलेटेड भी चीज़ें बनती रहती हैं। जैसे एक हमारे पास ये अभी सेल आउट हुआ है, जैसे ये नंदा देवी की नंदा सुनंदा की हमने पोर्ट्रेट्स बनाए हुए थे। तो ऐसे सिर्फ एपन पर ही केंद्रित नहीं है हमारी, हम अपनी सारी लोक कलाओं को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं मनहर क्रिएशंस के नाम से।